आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? इसका सही जवाब है भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक दिए गए हैं। अगला सवाल है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने का सबसे सामान्य तरीका कौन सा है? सही जवाब है वंशानुक्रम। तीसरा सवाल, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई? सही जवाब है ब्रिटेन से। चौथा सवाल, किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति विदेश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता खो देता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 9, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी 1955 में। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2019। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 ने नागरिकता का मार्ग किन 3 देशों के अवैध प्रवासियों के लिए खोला? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, गैर मुस्लिम जातियों के लिए। अगला सवाल, सीएए 2019 में किन धर्मों के अनुयायियों को नागरिकता का पात्र बनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। अगला सवाल, भारत में नागरिकता के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए किसी विदेशी को कम से कम कितने वर्षों तक भारत में रहना होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 वर्ष। अगला सवाल, भारत में नागरिकता से वंचित किए जाने पर किन आधारों का उल्लेख है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 10, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक है और बिना अनुमति भारत सरकार के किसी विदेशी सेना में होता है तो उसकी नागरिकता, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगला सवाल, भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए किस सिद्धांत को अपनाया गया है? इसका सही जवाब है रक्त और भूमि का सिद्धांत, ऑप्शन सी। अगला सवाल, ओआईसी कार्ड धारकों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चुनाव लड़ने का अधिकार। अगला सवाल, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता खोने का कौन सा आधार गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विवाह करना। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार कौन व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पात्र है? इसका सही जवाब है केवल प्राकृत भारतीय नागरिक, ऑप्शन सी। अगला सवाल, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में अवैध प्रवासियों के लिए निवास की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? इसका सही जवाब है 5 वर्ष, ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। अगला सवाल, किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनने के लिए अच्छे चरित्र प्रमाण पत्र किससे प्राप्त करना होता है? इसका सही जवाब है जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन ए।
अगला सवाल, नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? इसका सही जवाब है 8 से अधिक, ऑप्शन सी। अगला सवाल, भारत का नागरिक नहीं होने वाले किसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है अनागरिक। अगला सवाल, केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार रखती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 11। अगला सवाल, नागरिकता के पंजीकरण के लिए आवेदन किसके पास किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रीय गृह मंत्रालय। अगला सवाल, भारतीय नागरिकता त्याग करने वाला व्यक्ति कितने समय बाद पुनः नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? इसका सही जवाब है तुरंत, ऑप्शन ए। अगला सवाल, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? इसका सही जवाब है 5 तरीके, ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है? इसका सही जवाब है नहीं, भारत में केवल एकल नागरिकता मान्य है। अगला सवाल, ओवैसी कार्ड धारकों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है उसे भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन सी। अगला सवाल, 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन थे? इसका सही जवाब है वे जो संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत पात्र थे, ऑप्शन बी। अगला सवाल, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए किसको छूट देता है? इसका सही जवाब है विशेष धर्मों के अवैध प्रवासियों को, ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A। आज का अगला और लास्ट सवाल, नागरिकता से संबंधित विवादों का निपटारा अंतिम रूप से कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्र सरकार।